नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों का संत समागम चल रहा है। 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। सूत जी को आया देख करके सभी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। सूत जी बोले, भैया आप सब तो बड़े बड़े विद्वान हो और मुझे देख करके आप प्रणाम कर रहे हो। शौनकादि मुनि बोले, प्रभु हम जानते हैं आपका ज्ञान हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का हम आपसे उत्तर चाहते हैं। शौनकादि मुनि बोले, प्रभु हमने बहुत पुराण सुने, बहुत सी कथाएं सुनी, लेकिन हमारे मन में अभी तक संतुष्टि नहीं हुई। अब कुछ ऐसा सुनाओ जिससे हमारे मन में संतुष्टि हो जाए। क्योंकि हमने शिव कथा सुनी तो शिव जी का वर्णन, देवी भागवत सुनी तो देवी का वर्णन, राम कथा में राम जी का तो विष्णु पुराण में विष्णु जी का। प्रभु हमें कुछ ऐसा सुनाइए जिसको सुनने से हमारे मन में जो असंतोष है वो समाप्त हो जाए। सूत जी बोले, शौनकादि मुनियों, मैं जानता हूं आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। और भगवान श्री कृष्ण के उपासक कैसे होते हैं? क्यों जी? भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो कैसे होते हैं? क्यों जी मौसी जी, कैसे होते हैं? बोले, भैया जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनको फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भगवान का भोग मक्खन है। और मक्खन क्या है? दूध का दही बनाया और दही को मथा गया, जब उसमें से मक्खन निकला, अर्थात दूध का सार वो मेरे गोविंद को प्रिय है। फालतू चीज को नहीं भोग लगाते मेरे गोविंद। और मैं जानता हूं आप सब श्री कृष्ण के उपासक हो, और जो श्री कृष्ण का उपासक होता है वो फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देता, वो तो सिर्फ सार पे ध्यान देता है। उसको तो सार पसंद है। और ये भागवत चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का सार है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण। पर क्या करें, हमें भागवत पुराण के चक्कर में जाने कौन सी कथाएं सुना दी जाती हैं, लेकिन भागवत कथा को हम नहीं सुन पाते। जैसे सत्यनारायण की कथा किसने सुनी है? सत्यनारायण की कथा सुनी है? सबने सुनी है सत्यनारायण की कथा। पहले अध्याय में एक बूढ़ा लकड़हारा कथा करने के लिए गया, प्यास लगी उसको, जल पीने के लिए गया, वहां कथा चल रही थी। उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और उसने भी संकल्प कर लिया। दूसरे अध्याय में वो लकड़हारा कथा सुना रहा था, वहां एक आए, उन्होंने कथा का संकल्प लिया। तीसरे अध्याय में बनिया ने कथा सुनी। यही है ना?
चौथे अध्याय में बनिया ने कथा सुनी, उसके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, वो संकल्प करना भूल गया। और पंचम अध्याय में राजा चंद्रकेतु की कथा कि चंद्रकेतु ने प्रसाद की अवज्ञा की, वो जंगल में गया, शिकार खेलने लगा, वहां वन्य पशुओं को मारने लगा। ग्वाल वाल कथा सुन रहे थे, वहां राजा ने भी कथा सुनी। अब ये बताओ, हम तो राजा की कथा सुन रहे हैं, वो राजा कौन सी कथा सुन रहा था? वो ग्वालवाल कौन सी कथा सुन रहे थे? हमने तो ग्वाल वालों की कथा सुनी, लीलावती कलावती की कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा तो नहीं सुनी ना। और नाम काय का हो रहा है? सत्यनारायण। कहने का भाव, जब भाग्य में भागवत होती है तो वास्तविक कथा चलकर आती है, और जब भाग्य में भागवत नहीं होती तो सत्यनारायण के नाम पे लीलावती कलावती की कथा सुना दी जाती है। और हमने संस्कृत पढ़ी नहीं है तो हमें जानकारी है नहीं। भागवत के बड़े नियम होते हैं, कथा के बड़े नियम होते हैं, और एक बार जो नियम से कथा सुन ले उसका तो जीवन ही बदल जाता है। सौनकादि मुनियों, मैं तुम्हें फालतू बातें नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी फालतू कथाएं सुनना पसंद नहीं करेंगे। और मैं आपको यहां भगवान श्री कृष्ण का उत्तम चरित्र श्रीमद् भागवत सुना। बोले भागवत? बोले हाँ भागवत। और ये भागवत जब राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय इंद्र आदि देवता अमृत का कलश लेकर के आए। बोले प्रभु आप एक काम करो, परीक्षित को तो अमर होना है ना, ये अमृत कलश आप परीक्षित को दे दो, और जो भागवत की कथा आप परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं वो आप हमें श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ कौन सी भागवत सुनोगे, कौन सा अमृत पियोगे? एक तरफ तो श्रीमद् भागवत कथामृत है, और एक तरफ स्वर्ग से लाया गया अमृत। बोले प्रभु दोनों में भिन्नता क्या है? बोले भिन्नता तो बस इतनी है, ये जो देवताओं का अमृत है, इस देवताओं के अमृत को यदि तुम पान करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी मृत्यु नहीं आएगी, और यदि भागवत कथामृत पान करोगे तो कभी तुम्हारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ने का काम ही नहीं पड़ेगा, और तुम इससे मुक्त हो जाओगे। बताओ कौन सा अमृत पियोगे? परीक्षित बोले भगवान यदि मैं जीवित रहूंगा तो मेरे सामने मेरा वंश नष्ट होता चला जाएगा, मैं देखता रहूंगा। आप तो मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करा दो और मुझे श्रीमद् भागवत की कथा का पान करा दो। परीक्षित का निवेदन सुनकर के सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, और ये भागवत की कथा सर्वप्रथम सौनकादिक मुनियों, ये कथा सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। इतना सुनते ही सौनकादि मुनि बोल पड़े, प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि नारद जी तो 2 मिनट से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और सनत कुमार जी 2 मिनट से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। प्रभु पहले तो ये बताओ
कि सनकादिकों ने नारद जी को कथा सुनाई कैसे। बोले भैया एक बार की बात, इधर से तो सनकादिक मुनि बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे और उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। और जब नारद जी चलते हैं ना तो उनके मुख पर हमेशा नारायण नाम रहता है, परंतु आज ना तो बीड़ा पर नारायण नाम है और ना ही मुख पर तेज है। जल्दी 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 चले जा रहे हैं। अहो चिंता तुरो कथा, तुम्हारे मन की जो चिंता है वो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आखिर बात क्या है। बोले भैया मैं पृथ्वी पर गया। अब पृथ्वी पर गए ये तो अच्छी बात है, पृथ्वी पर जाना चाहिए, पृथ्वी पर जाकर के देखना चाहिए पृथ्वी पर क्या हो रहा है। बोले प्रभु मैं पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन कहीं भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। बोले क्यों संतुष्टि क्यों नहीं मिली। बोले सर्वप्रथम मैं हरिद्वार गया, मैंने देखा लिखा हुआ है सन्यास आश्रम, और जैसे ही मैं सन्यास आश्रम में अंदर गया तो मैंने क्या देखा, सन्यासी लोग अपने मनपसंद भोजन बना करके ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं अग्नि जला रहे हैं। अरे भैया जब सन्यास ले लिया तो ये पृथ्वी ही हमारा बिस्तर है और ये आकाश ही हमारी छत है, फिर हमें छत बनाने की क्या आवश्यकता। जब सन्यास ले लिया तो जैसा मिल जाए वही पाना चाहिए, फिर मनपसंद भोजन करने की क्या आवश्यकता। और जब यही करना था तो फिर सन्यास लेने की क्या आवश्यकता थी। घर में रहते कम से कम 2-4 जीवों का लालन पालन तो करते। ये नारद जी कह रहे हैं। मैं आगे गया, आगे लिखा हुआ था ब्रह्मचर्य आश्रम। मैं अंदर गया, अंदर मैंने देखा छोटे छोटे पालने में बच्चे किलकारियां मार रहे हैं। मैंने पूछा भैया ये बच्चे किसके हैं। अंदर से आवाज आई ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। मैं सुनकर के स्तब्ध रह गया, ब्रह्मचारी जी के बच्चे और वो भी किलकारियां मार रहे हैं। मैं और आगे गया, वहां शोर शराबा हो रहा था, काफी भीड़ लगी हुई थी। मैंने पूछा भैया ये कौन सी जगह है जहां इतना शोर है। बोले भैया ये मौनी जी का आश्रम है। मैं स्तब्ध रह गया। मैं और आगे गया तो मैंने देखा एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ है, और जब मैंने महल में प्रवेश किया मैंने पूछा भैया ये महल किसका है। अंदर से आवाज आती है ये त्यागी जी की कुटिया है। सन्यासी मनपसंद भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों के बच्चे किलकारियां मार रहे हैं, मौनी जी के यहाँ शोर शराबा हो रहा है और त्यागी जी बढ़िया महलों में रह रहे हैं। बोले तो क्या हुआ, यही तो कलयुग है, इसी को तो कलयुग कहते हैं। और कलयुग किसे कहते हैं, और ये तो कलयुग की प्रारंभता है और तुम इसी से अभी से डर गए। बोले भैया तरुणी सहिता गृहे श्याल को बुद्धिदायक।
जब विवाह होता है, जब नई बहू घर में आती है तो माँ बाप को घर से बाहर कर दिया जाता है और घर में फिर बहू की चलती है। सनत कुमार जी बोले तो क्या हुआ, बहू आई है तो उसकी तो चलनी चाहिए। बोले मैं ये नहीं कह रहा कि बहू की नहीं चलनी चाहिए, परंतु वृद्ध माता पिता को भी तो सेवा करनी चाहिए। जिन माता पिता ने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया और वही बालक बड़ा होकर के अपने माता पिता को नहीं पाल सकता, ये कलयुग की बड़ी विडंबना है। तो भैया ये तो अच्छी बात है, घर में तो बहू की चलनी चाहिए। बोले भैया जब घर में कोई नया काम होता है